बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे बड़ा मामला जो है वो आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन का फंसा हुआ है। अब कुछ एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से खबरें चलवाई गई और उन खबरों में यह दावा किया गया कि नोटिफिकेशन की तो जरूरत ही नहीं है और इन खबरों के लिए कुछ एक्सपर्ट्स का सहारा लिया गया। देखिए, जिस दिन 27वीं आईनी तरमीम हुई थी उसी दिन हमें इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब ये एक नई मुद्दत मुलाजमत देंगे आर्मी चीफ को। मियां साहब के वो मुतालबात जो दीगर सोर्सेज ने बताए और कई सोर्सेज से सामने आए, यानी इमरान खान से मुझे मुकम्मल छुटकारा लेकर दिया जाए। यानी मियां साहब ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को बनाया, हालांकि वो 22-24 साल के बाद तकोदो करके वो इस मुकाम पर पहुंचे। अब मियां साहब को लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने क्योंकि बनाया और मेरी बनी बनाई गेम खराब कर दी, लिहाजा अब एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है कि इमरान खान से मुझे मुस्तकिल छुटकारा दिलवाएं और मुझे वापस वजीर आजम बनाने तक उनकी जिम्मेदारी है। ये बात जो है ना थोड़ा सा मंतकी लगती है। नवाज शरीफ के अंदर का इनकलाबी कभी कभी जागता है, लेकिन फिर फटाफट वो बूट पॉलिश कर देते हैं, वो सारा काम खराब हो जाता है। लेकिन ये मंतक इसलिए लगती है कि नवाज शरीफ के लिए अगर कोई वाहिद खौफ और रुकावट है तो वो इमरान खान है। आज इमरान खान की रुकावट मियां साहब के सामने ना हो, या एक लम्हे के लिए फर्ज करें कि खुदा न खास्ता इमरान खान नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावट नहीं है, तो नवाज शरीफ तो 1 मिनट में एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन जाएगा। उसको तो डर ही इमरान खान का है कि अगर मैं अभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनने की एक्टिंग करूंगा तो फौरी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी। वो कहेगी ठीक है, अपनी लड़ाई खुद ही लड़ो, फिर इमरान खान से हम सारे मिलकर भी नहीं लड़ सकते। तो ये वाली बात मंतकी लगती है कि नवाज शरीफ की ये वाली ख्वाहिश, यानी कुछ हद तक। और तीसरी एक और चीज है और वो है अमरीकी इजाजतनामा। उसकी वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब जिस लेवल तक चले गए हैं, इस लेवल तक कोई और जर्नैल शायद ना जा पाए, क्योंकि लोगों के घरों तक, खवातीन तक कोई जर्नैल नहीं गया। आसिम मुनीर साहब के दौर में खवातीन की बेहुरमती की गई, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, बेटियां, बहुएं, बहनें, इनके साथ जो है वो जबर किया गया। इससे पहले हमने कभी ऐसा देखा नहीं। सनम जावेद, फलक जावेद इसी बात की सजा काट रही हैं कि उन्होंने आसिम मुनीर साहब पे तनकीद की। औरतों के ऊपर इस तरह का अटैक हमने किसी और जर्नैल की जानिब से नहीं देखा। इक्का दुक्का वाकयात हमने देखे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे हमने ये नहीं देखा था जो ये आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। तो इनसे ज्यादा कोई और सूट नहीं करेगा इन्हें जर्नैल। अब देखते हैं कि ये क्या फैसला करते हैं और कैसे फैसला करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, ये जो नोटिफिकेशन वाला मामला हुआ है ना, इससे आसिम मुनीर साहब की इज्जत में कमी आई है। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बाहर, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इदारे के अंदर भी। यानी एक बेचैनी सी है और एक बेबसी सी है। और आसिम मुनीर के साथ वही हो गया जो वो सियासतदानों के साथ कर रहे थे। यानी जिन लोगों को लाकर बिठाया उन लोगों ने लटका दिया बीच रास्ते में, और अब आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन लटका हुआ है। पता नहीं होता है, नहीं होता है, क्या होता है, अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल बना दी उनके लिए। तो आसिम मुनीर साहब अब कमजोर होंगे। जब भी कोई जर्नैल एक्सटेंशन ले लेता है ना, तो वो ताकतवर नहीं रहता। ये तारीख इस बात की गवाह है। जब भी कोई जर्नैल एक्सटेंशन लेता है उसकी ताकत कम होना शुरू हो जाती है। तो आसिम मुनीर साहब की ताकत, अगर उनको दोबारा से नोटिफिकेशन मिल भी जाता है तो उनकी ताकत अब कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। लोग उनके ऊपर ज्यादा खुलकर तनकीद करेंगे। जैसे इमरान खान साहब तनकीद कर रहे हैं, आप ऐसी जुबान आने वाले दिनों में मजीद सियासतदानों की सुनेंगे। पाकिस्तान के अंदर और बाहर लोग उन्हें ज्यादा तनकीद का निशाना बनाएंगे। एक और सवाल पैदा होता है यहां पे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो एक खटाई पैदा हुई है PMLN और आसिम मुनीर में, मुबैना तौर पे लगा लें इसको, अगर पैदा हुई है तो क्या PTI इसका फायदा उठा सकती है? अगर कोई दूरी पैदा हुई तो इसका साफ जवाब यह कि PTI फायदा नहीं उठा सकती। उसकी वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब ने जो कुछ कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब जब तक जेल के अंदर है ना, तब तक आसिम मुनीर साहब के साथ चलना PTI के लिए मुमकिन ही नहीं है। ये आप मेरे से लिख के ले लें। जब तक इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद हैं, तब तक आसिम मुनीर साहब के लिए या PTI के लिए मुमकिन ही नहीं है कि ये साथ बैठ के कोई काम कर सकें। PTI के लोग जो हैं वो तबाह बर्बाद करके रख देंगे। ये जो इमरान खान साहब के फॉलोअर है ना, ये छोड़ेंगे नहीं इसके ऊपर, और ऐसी सूरत-ए-हाल बन जाएगी कि सारे कानों को हाथ लगाएंगे। ये मुझे नजर आ रहा है, ये मुमकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। बहरहाल खबरें चलवाई गई कि नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, और अब कुछ खबरें और भी चलवाई जा रही हैं। ये जो खबरें और चलवाई जा रही है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। खबर ये चलवाई जा रही है जनाब के वहां पे हो जाएगा गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में। शाहिद मेतला साहब ने इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त जो है वो न्यूज दी है। मैं चाहता हूं वहां से आपको पढ़ के सुनाऊं, आपको बड़ा मजा आएगा।
तो गवर्नर राज के ऑप्शन को ये एंड में जाके कहते हैं कि मुश्किल है और पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के हक में नहीं है, ये शायद मतलब साहब कहते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो इस वक्त एक लाइफ लाइन है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ये जो लोग खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं या जाते आते हैं या लोगों को आवाम को मिलते हैं, उनको इस बात का पता है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अगर खैबर पख्तूनख्वा में खत्म कर दिया एस्टेब्लिशमेंट ने या वहां गवर्नर राज लगा दिया, तो याद रखिएगा वो आग भड़केगी, इनसे संभाली नहीं जाएगी। पीटीआई की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के बीच में एक बफर जोन का काम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम में नफरत भर चुकी है और वो ऑपरेशन को एक गाली की तरह लेते हैं, और क्योंकि बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो वो बहुत सारी चीजें एब्जॉर्व कर लेती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत सारे इल्जामात, बहुत सारी चीजें लगातार एब्जॉर्व कर रही है और उसकी वजह से उनकी मकबूलियत को चोट भी लगती है। दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो धड़ल्ले से अपना काम कर रही है, लेकिन अगर कहीं गवर्नर राज लगा दिया तो पीटीआई की जिम्मेदारी खत्म, फिर अवाम जाने और एस्टेब्लिशमेंट जाने। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत बुरा होगा। वो जो एक बफर जोन कायम है, बफर जोन कहते हैं कि दो फोर्सेस के बीच में एक ऐसा इलाका जहां पे दोनों नहीं आ सकती, तो एक बफर जोन होता है। दोनों तरफ के लोग लुटमार कर रहे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है चाहे वो सियासतदान है, और इसी लुटमार के लिए इन्होंने इमरान खान का रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था कि इमरान खान की हुकूमत गिराओ, ये तो दिहाड़ियां बंद हो जाएंगी, हमारी दिहाड़ियां लगानी है तो दिहाड़ियां तभी लगेंगी सियासतदानों की और जर्नैलों की जब इमरान खान जैसा सियासतदान नहीं होगा जो अवामी फैसले करने की कोशिश करेगा। और 3 साल में आपने देख भी लिया था कि इमरान खान साहब का जो तर्ज हुक्मरानी था वो इन लोगों से तो कम से कम बहुत बेहतर था। अब मुल्क इनसे संभल नहीं रहा और दोनों तरफैन जो हैं वो इमरान खान पे इल्जामात लगा लगा के थक भी गए। यानी पहले तो बड़ा आसान था ना कि इमरान खान पे इल्जाम लगा दो, ये कह दो ये भी इमरान खान की वजह से हुआ, मईशत इमरान खान की वजह से तबाह हुई। अब जनाब 4 साल के बाद आप इमरान खान पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? 2022 की 21 की कहानी आप 2025-26 में नहीं सुना सकते। लिहाजा अब इमरान खान पे इल्जाम लगाने की भी वो कैपेसिटी नहीं रही और दोनों तरफ थक गए कि कब तक इमरान खान पे डालेंगे। 1 साल हो गया, पीटीआई ने कोई एहतजाज भी नहीं किया। वो छोटा मोटा जलसा जुलूस तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, और मेरे ख्याल में जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज की हैं, बड़े बड़े जलसे किए, हर शहर के अंदर किए। पीटीआई को तो करने ही नहीं दिया गया। तो 1 साल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई एहतजाजी सियासत भी नहीं की। वो ज्यादा से ज्यादा बेचारे चंद बंदे इकट्ठे होकर अडियाला जेल के बाहर चले जाते हैं, वहां 4 नारे लगा देते हैं। इसके अलावा तो उन्होंने कोई बड़ा सियासी एहतजाज या कोई लॉन्ग मार्च या ऐसी कोई चीज नहीं की जिसके बाद ये कहें कि जनाब वो अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हुकूमत को, या वो काम चलने नहीं दे रहे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ किया नहीं, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे साल के अंदर हर शोबे में तनज़ली हो रही है।